हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो बना रखा है पोसेट के ऊपर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के ऊपर। ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर इस वीडियो पे आएँ और देखिए मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी हेसे डायग्राम से। ठीक है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा कि आपको हेसे डायग्राम पता होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट एलिमेंट बता पाओगे। तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया था मैंने किसी रिलेशन से हम लोग हेसे डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो पहले हेसे डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट एलिमेंट को पता करेंगे कैसे होता है। तो पहले एक दो एग्जांपल देख करेंगे। मैं पहले हेसे डायग्राम आपको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन देंगे, हेसे डायग्राम बनाएंगे और फिर उसमें मैक्सिमल, मिनिमल एंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट बताएंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमल क्या है, मिनिमल क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है और लिस्ट क्या है। आइए लिखते हैं मैक्सिमल। मैक्सिमल क्या होता है? इफ इन अ पोसेट an element is not related to any other element, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमल। मिनिमल क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा क्या होगा? इफ इन अ पोसेट नो एलिमेंट is related to an element। ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट हम बोलते हैं जब अगर यूनिक आएगा तो बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। यूनिक का मतलब अगर मैक्सिमल सिर्फ एक ही आएगा, मैक्सिमल को एरो दे करके मैं यूनिक लिख देता हूँ। मतलब अगर सिर्फ यहाँ पे 2 आया तभी हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल सकते हैं 2 हुआ। अगर यहाँ एक से ज्यादा आ गया, मैक्सिमल एक से ज्यादा आ गया, तो अगर एक से ज्यादा आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ मोर देन वन मैक्सिमल, तो क्या लिख देंगे हम लोग? फिर लिख देंगे नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये समझ में आया आपको अस्मित? हाँ जी सर। हाँ, मतलब मैक्सिमल एक ही आना चाहिए। अगर मान लो मैक्सिमल एक मतलब ऐसे आया 8 आ गया, तो फिर उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो 8, 16, 24 आ गया, तो आपसे पूछेगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो बोल देना नहीं, कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो मोर देन 1 है। आया समझ? ठीक है। हाँ उसके बाद जी। लिस्ट एलिमेंट पे देखते हैं। लिस्ट एलिमेंट, तो लिस्ट एलिमेंट भी वैसा ही है। यहाँ पे मिनिमल पे हम लोग चेक करेंगे। मिनिमल पे यूनिक आना चाहिए। अगर यूनिक आया तो बोल देंगे लिस्ट एलिमेंट है। अगर नहीं आया, इफ मोर देन वन मिनिमल, तो क्या बोल देंगे? नो लिस्ट एलिमेंट। क्या बोल देंगे? नो लिस्ट एलिमेंट। क्लियर है? चलिए आइए यस सर। एग्जाम्पल से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 2 एग्जाम्पल लिया मैंने। एक एग्जाम्पल ऐसा है, काफी आसान एग्जाम्पल है ये। ठीक है। ये ए है
सॉरी, ये ए है आपका, ये बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको मैक्सिमल फाइंड आउट करना है, आपको मिनिमल बताना है, आपको ग्रेटेस्ट बताना है, आपको लिस्ट बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमल का डेफिनेशन क्या था? इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने हेसे डायग्राम में क्या बताया था। अगर मान लो ऐसा करके हम लोग कुछ बनाते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट नहीं है। आया समझ में? हेलो, हाँ जी सर। ऐसे डायग्राम में अगर हम लोग 1 2 तो मतलब बिना एरो डायग्राम देने से का मतलब क्या हो गया? ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, ऐसा। बट 2 1 से रिलेट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। तो मैक्सिमल पॉइंट देखो, अब अगर मैं आप बोलोगे सर एकदम सिंपल भाषा में बताइए ना कि मैक्सिमल है क्या और मिनिमल है क्या, तो मैं आपको बोल दूंगा कि वैसे एलिमेंट तुम अपर मतलब ऊपर में चेक करो जो उसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो। तो सबसे टॉप पे जाओ, टॉप पे चेक करो और उस पे देखो कि कोई और एलिमेंट उसके ऊपर ना हो। तो डी ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई और एलिमेंट नहीं है ना? हाँ जी। तो मैक्सिमल हमारा क्या हो गया? डी। मिनिमल, अब नीचे में आ जाओ, नीचे में देखो कि इसके नीचे कोई और एलिमेंट तो नहीं है। ए के नीचे कोई और एलिमेंट है? नहीं है। बी के नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है, तो ये मिनिमल हो गया। तो ए और बी हमारा मिनिमल हो गया। आया समझ में? यस अब सर। सी को क्यों नहीं बोल रहे मैक्सिमल मिनिमल? क्योंकि सी के ऊपर भी है और नीचे भी है। आया समझ में? नीचे भी। हम्म। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट में मतलब हमने बोला था ना डी। यूनिक होना चाहिए, ये डी हो गया। और लिस्ट में क्या हो जाएगा? नो लिस्ट है। कुछ भी नहीं। आया समझ में? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं हम लोग। चलिए नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी एंड डी। अब आपको बताना है यहाँ पे मैक्सिमल क्या है, मिनिमल क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है और लिस्ट क्या है। मैक्सिमल जल्दी जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूँ। मैक्सिमल बी सी और डी। मैक्सिमल हो गया बी सी एंड डी, वेरी गुड। मिनिमल? ए। मिनिमल आपने ए बताया, वेरी गुड। ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। नो ग्रेटेस्ट, वेरी गुड। एंड लीस्ट होगा ए। नो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट होगा ए। क्यों? क्योंकि यूनिक है ना? यस सर। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ हाँ है ना? जी। अब चलिए आपको थोड़ा सा इस तरह का एग्जाम्पल, सी सी एग्जाम्पल है आपका, ऐसे करके। ठीक है, ए बी सी, डी एफ, ई जी एच, ये आई ले लो, ये आपका एक सेकेंड, ये के हो गया, ये जी हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है? मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट, लिस्ट। चलिए बताइए मैक्सिमल क्या होगा? जी। हेलो, मैक्सिमल क्या होगा स्मिथ? जी आई के। जी आई के। बी भी होगा। बी भी होगा क्योंकि डी इसके ऊपर तो कोई डी एलिमेंट नहीं। नहीं। हाँ एफ। एफ, वेरी गुड। मिनिमल बताइए फटाफट फटाफट। सी ए ई सी ए ई, एच और जे। वेरी गुड। ग्रेटेस्ट?
नहीं होगा ग्रेटेस्ट और लिस्ट, लीस्ट भी नहीं होगा। वेरी गुड। डी हम लोग ले लेते हैं, डी 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 डी, चलिए डी ऐसा ले लेते हैं थोड़ा सा। जी एच ई एफ, या फिर डी, एक मिनट, एफ ई डी ए बी और ये सी। जल्दी बताइए मैक्सिमल क्या होगा? जी एफ एच। एफ क्यों होगा? एफ के ऊपर कुछ भी नहीं है। एफ, एफ के ऊपर नहीं है ये एच। अच्छा हाँ है। अब ऐसे परपेंडिकुलर मत देखो ना। ठीक है। तो क्या होगा मैक्सिमल? जी एच, मिनिमल ए और बी। ए और बी, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा, वेरी गुड। लिस्ट नहीं होगा। आगे समझो। यस सर। अच्छा, अब हम लोग एक थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन लेते हैं। यूनिक सा क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका मैक्सिमल और मिनिमल बताइए। इसका कैसे बताएंगे? तो देखिए, आपको मैक्सिमल मिनिमल कैसे होगा? तो मैक्सिमल क्या क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई एलिमेंट ना हो, है ना? तो ए के ऊपर कोई एलिमेंट है नहीं है, बी के एलिमेंट ऊपर है कोई है नहीं है, सी के ऊपर है नहीं है, तो ए बी सी होगी। और मिनिमल जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो, जिसके नीचे कोई एलिमेंट है नहीं, इसके नीचे कोई है नहीं, इसके नीचे कोई है नहीं। तो मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि मैक्सिमल मिनिमल दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, ओके नहीं है मुझे? आ गया सर। हाँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर इस पे तो लाइन ही नहीं दिया हुआ है ना? लाइन नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। अगर ये है तो हेज़र डायग्राम बना होगा, हेज़र डायग्राम बना होगा तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? ओके सर। चलिए, अब आपको बताते हैं ये जो हम लोग ने इतना सारा डायग्राम जो हम लोग ने बनाया है ना, इतना सारा जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनेगा कैसे? तो प्रीवियस वीडियो तो मैंने बता रखा है कैसे बनेगा। एक हम लोग ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2, 4, 5, 10, 12, 20 एंड 25। ठीक है, और इसका रिलेशन बोल रहा है डिवीजन है, ऐसे समझ में? डिवीजन। रिलेशन कल वो वाला कर रहे थे ना, ये वाला हाँ हाँ जी सर। भी दे सकते हैं ना, रिलेशन तो कुछ भी दे सकता है वो। कल बताया था ना ठीक है। आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए सेमीकोलन हाँ आर, बताया था ना। ये तो रिलेशन कुछ भी हो यस। सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको वो बनाना रहेगा ऐसे डायग्राम। ठीक। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो पहला एलिमेंट हम लोग क्या लेंगे? 2 लेंगे, 2 ले लो, 2 ले लिया। उसका दूसरा एलिमेंट क्या है? 4। तो 4 2 से डिविजिबल है, यस सर। तो 4 को यहाँ लिख देंगे और लाइन खींच देंगे। आया समझ में? मतलब रिलेट कर रहा है। हाँ जी। अब 5, ये 4 का काम हो गया। 5 को देखो, 5 डिविजिबल है 2 या 4 से? नहीं। तो 5 को अलग से लिख दो, लिख दिए। अब उसके बाद 5 का भी काम हो गया। 10 को देखो, 10 2 से डिविजिबल है? यस सर। है। 4 से है? नहीं। नहीं। 5 से है? नहीं 10 है। है। तो 10 को ऐसी जगह लिखो जिसपे हम लोग 2 और 5 का रिलेशन निकाल सकते हैं। आया समझ में? रिलेट कर सकते हाँ जी। हैं। चलिए, इसके बाद 10 का काम हो गया। 12 को देखो, 12 2 से डिविजिबल है?
यस सर, और 4 से भी है। 4 से भी है, 5 से है, नहीं 10 से है, नहीं। नहीं। तो 12 को ऐसे जगह हमको लिखना है कि 2 और 4 उससे रिलेट हो जाए, तो 12 को यहाँ से लिख देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों से रिलेट हो जाएगा। ये इससे ओके। रिलेट है, ये इससे रिलेट है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिलेट होगा। आया समझ में? यस सर। चलिए 12 का भी काम हो गया। अब 20 को देखो, 2 से रिलेट है, हाँ जी। 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है। 12 से है, नहीं। नहीं। तो 20 को हम ऐसा जगह लिखेंगे, तो 20 को यहाँ पे लिखने का मकसद क्या हुआ कि 5 और 10 से भी रिलेट हो गया। और किससे किससे रिलेट है, अगर मैं यहाँ से ऐसे 2 लाइन, 4। तो 2 4 से रिलेट है, 4 20 से रिलेट हो जाएगा। आया समझ में? ओके, आ गया। आ गया, ये 20 में हो गया। 25, अब 25 2 से है, नहीं है, 4 से है, नहीं, 5 से है, हाँ 10 जी। से है, नहीं है, 12 से है, नहीं है, 20 से है, नहीं है। तो 25 को ऐसी जगह लिखो क्योंकि सिर्फ 5 से रिलेट हो रहा है ना। हाँ या नहीं याद मुझे, आ गया। बन गया ये ऐसे डायग्राम। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या बनाएंगे, हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमल, मिनिमल एंड ग्रेटेस्ट। तो बताइए मैक्सिमल क्या हुआ? 12, 20, 25, ठीक है। मिनिमल 2 5। 2 5, ग्रेटेस्ट तो 25 नहीं होगा मिनिमल में? हाँ, मिनिमल में 25 नहीं आएगा? 5 इसलिए नहीं होगा, इसके नीचे है ना 5। ओ हाँ है, ठीक है, नहीं याद मुझे। आ गया सर। ग्रेटेस्ट बताइए। ग्रेटेस्ट नहीं होगा, नो। और फिर लीस्ट भी नहीं। लिस्ट होगा क्या? नहीं। नहीं, बस हो गया। तो ये क्लियर हुआ टॉपिक सारा? यस सर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये भेज दूंगा, और आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका लाइव सेशन लेकर क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।